हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के बीच अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अभी हैलोअल्केन बनाने की विधि। हैलोअल्केन हम लोग कितने मेथड से बनाते हैं, इसका डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। तो पिछले वीडियो तक आपने देखा था कि कौन कौन से विधि के द्वारा हम लोग हैलोअल्केन बना सकते हैं, जिसमें हमने बात की थी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दूसरा हमने बताया था एल्कीन से कैसे बनाते हैं, जिसमें मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स की हमने बात की थी। तीसरा हमने मेथड बताया था अल्कोहल के द्वारा कि अल्कोहल से हम लोग हैलोअल्केन कैसे बनाते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने लास्ट में बताया था कि अगर किसी अल्कोहल का रिएक्शन आप थायोनील क्लोराइड से कराते हैं, थायोनील क्लोराइड याद होगा आप लोगों को, फॉर्मूला हमने दिया था SOCl2। तो अल्कोहल का रिएक्शन आप थायोनील क्लोराइड से कराते हैं तो रिएक्शन करने के बाद ये अल्काइल हैलाइड बनेगा। अल्काइल क्लोराइड मेन रूप से था, लेकिन हम बोले थे कि इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्योर हैलोअल्केन बनाने का सबसे बढ़िया मेथड है। क्यों? इसलिए कि इसके साथ जो साइड प्रोडक्ट जो बनता है इस रिएक्शन में, देखिएगा सबसे लास्ट वाला, उसमें दो प्रोडक्ट साइड में बनता है, एक HCl और दूसरा SO2। ये HCl और SO2 दोनों का जो मिक्सचर है ना, वो गैसियस स्टेट में होता है, और गैसियस स्टेट में होने की वजह से क्या होता है, ये वेपर बन के उड़ जाता है, वेपोराइज हो जाता है, और उस बर्तन में, उस कंटेनर में हम लोग को हैलोअल्केन प्योर फॉर्म में मिल जाता है। इसलिए हमने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्योर फॉर्म, इसको प्यूरीफाइड करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप प्यूरीफाइड फॉर्म में ही हम लोग को मिलता है। तो इस सारा चीज़ हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। एक चीज़ आप गौर किए कभी, पिछला वीडियो तक तो हम बनाए आप लोगों को, और हैलोअल्केन बनाने का जो मेथड बताया उसमें एक चीज़ गौर कीजिएगा कि अगर माने कोई एल्केन है, एल्केन मतलब कोई मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी, मान लीजिए लेते हैं एल्केन, जैसे हम मीथेन ही लेते हैं, ठीक है, और मीथेन का रिएक्शन अगर फ्लोरीन से करा दिया जाए सनलाइट के प्रेजेंस में, तब क्या होगा? UV लाइट दे सकते हैं, सनलाइट, कुछ भी लिख दीजिए। तो मीथेन का रिएक्शन फ्लोरीन से कराएंगे तो क्या मिथाइल फ्लोराइड बना सकते हैं? CH3F और प्लस HF, ये बना सकते हैं कि नहीं? तो ऐसे करके हम लोग मिथाइल फ्लोराइड नहीं बना सकते। समझिएगा क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से करा के मिथाइल क्लोराइड तो बना सकते हैं, मीथेन का रिएक्शन ब्रोमीन से करा के मिथाइल ब्रोमाइड बना सकते हैं, बट मीथेन का रिएक्शन फ्लोरीन से करा के मिथाइल फ्लोराइड नहीं बनाते हैं। वाई? ऐसा क्यों? इसलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरीन, आप सबको पता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना, हैलोजन है। ग्रुप 17 में बहुत सारे एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है आपको मालूम है ना? सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? फ्लोरीन है, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा होता है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। अब बात समझिए, जब फ्लोरीन काफ़ी तेज़ी से जब इसके साथ जाकर रिएक्शन करना चाहेगा मीथेन के साथ, और मीथेन से हाइड्रोजन को जब हटाना चाहेगा, तो इसमें से जो हीट निकलता है, मतलब मान लीजिए ये फ्लोरीन जा गया और यहाँ से हाइड्रोजन को हटाना चाहे, हटा करके बनाया मिथाइल फ्लोराइड। तो मिथाइल फ्लोराइड का बनना आपको मालूम होना चाहिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें से हीट निकलता है। तो जैसे इस रिएक्शन से, ये जैसी रिएक्शन होता है ना, और मिथाइल फ्लोराइड जब बनता है एक मॉलिक्यूल, तो उसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलता है। अब बहुत ज़्यादा कहने का मतलब क्या है? मान लिया कि इसमें से निकला 434 किलो जूल एनर्जी, और इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, मतलब हाइड्रोजन को वहाँ से हटाने में मात्र लग रहा है 150 किलो जूल एनर्जी। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। बॉन्ड को, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, बॉन्ड तोड़ने के लिए मिनिमम एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब सोचिए 150 किलो जूल जरूरत है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और यहाँ हीट मैंने निकल रहा है रिएक्शन होने के बाद कितना, 434 किलो जूल। जरूरत है 150 का, निकल रहा है 434, तो क्या होगा? 150 तो ले लेगा बॉन्ड को तोड़ने में, अब बाकी एनर्जी तो हम लोगों के पास बच जाएगा, वो कोची के रूप में निकलेगा, हीट के रूप में। अब खुद सोचिए, जब एक मॉलिक्यूल जाके यहाँ पे रिएक्शन करता है तो 434 में से माइनस कर दीजिए, है ना, 434 माइनस 150, बच गया 4, है ना, ये बच गया 13, ये हो गया 8 ना जी, कितना बच जाएगा? ये
284, तो जी 284 किलो जूल हर बार एक मॉलिक्यूल जब ऐसा बनता है तो 284 किलो जूल हीट जो है ना वो बाहर निकलता है। अब ऐसा तो बहुत सारा मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कर रहा होगा, हम तो सिर्फ एक मोल की बात किए हैं यहाँ पे। अब ऐसा एक मोल अगर रिएक्शन करता है तो 284 किलो जूल रिएक्शन मतलब हीट जो है वो बाहर निकलता है। अब आपको अभी जस्ट बताया कि फ्लोरीन एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना, हैलोजन है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। अब खुद सोचिए एक बार में अगर 10 मोल रिएक्शंस अगर होता है उस कंटेनर के अंदर, तो हर बार मैंने एक मोल में 284 निकला, फिर दूसरा मोल होगा तो फिर 284 निकलेगा। ऐसा क्या होगा कि अगर 10 मोल 20 मोल अगर रिएक्शन करेगा तो उस कंटेनर में 284 तो हर बार निकलते जाएगा, जिसकी वजह से उसके आसपास जिस कंटेनर में रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें क्या होगा, हीट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। और हीट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब बढ़ जाता है तो हीट बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि रिएक्शन जो है ना वो ब्लास्ट कर जाता है। ब्लास्ट करने का मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है ना। तो एक्सप्लोसिव कहने का मतलब ही हुआ कि रिएक्शन जो है ना वो एक्सप्लोसिव कहने का मतलब क्या होता है कि बहुत जल्दी यहाँ पे हीट का जो है अमाउंट बढ़ेगा, और अमाउंट बढ़ने की वजह से क्या होता है वो एक ऐसा टाइम आएगा कि रिएक्शन ब्लास्ट कर जाएगा। इसीलिए मीथेन का रिएक्शन फ्लोरीन माने कोई भी एल्केन का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करा करके एल्काइल फ्लोराइड डायरेक्टली रूप से नहीं बनाया जाता। फिर आप सोचेंगे सर तब फिर बनाया कैसे जाएगा, ये मेथड तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, और एक्सप्लोसिव होने का मेन कारण है इसका बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना, और इसका दूसरा कारण है ना रिएक्शन का एक्सोथर्मिक होना, हीट ज़्यादा मात्रा में निकलना, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में हीट जिस बर्तन में करवा रहे हैं उस बर्तन के चारों तरफ उस बर्तन में जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट का अमाउंट बढ़ जाता है, और हीट का अमाउंट बढ़ने की वजह से क्या होता है ये रिएक्शन है ना एक्सप्लोसिव हो जाता है, बहुत जल्दी जो है ना एक्सप्लॉइट कर जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये मेथड हम लोग के लिए बेस्ट सूटेबल नहीं होता है एल्काइल हैलाइड माने एल्काइल फ्लोराइड बनाने का। चलिए मतलब एक चीज़ तो दिमाग में आ गया कि इस मेथड से हम लोग एल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते। अब सवाल है कि तो बना कैसे सकते हैं, तो चलिए उसका भी आंसर मिलेगा। ये तो हो गई फ्लोरीन की बात। दूसरा आयोडीन में सोचिए कि अगर मीथेन का रिएक्शन आयोडीन के साथ कराएंगे, उसमें भी अगर हम सनलाइट दे देते हैं तो एकदम उसी तरीके से रिएक्शन होगा। ये फ्री रेडिकल में टूटेगा, ये जाके इस पर अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन को बाहर करेगा, बनेगा मिथाइल आयोडाइड जैसे ऊपर में बना है। अब प्लस में क्या निकलेगा HI। अब तुम बोले कि सर फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था जिसकी वजह से रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो गया था, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गया था, और हीट ज़्यादा मात्रा में निकला था जिसकी वजह से क्या हुआ ब्लास्ट कर रहा था रिएक्शन, है ना। आयोडीन तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो देखिए आयोडीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आयोडीन यहाँ से जाके हाइड्रोजन को भी हटाएगा, लेकिन रिएक्शन होने के बाद जो इसमें HI बनता है, आप सबको मालूम ही ये HI बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। जितने भी तरह का हम लोग हैलोजन एसिड देखते हैं HF, HCl, HBr, HI, और आपको पता होना चाहिए HI काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील होता है ना, बहुत जल्दी जो है ना ये बॉन्ड को तोड़ लेता है, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, बॉन्ड का लंबाई ज़्यादा होता है, बॉन्ड का लंबाई ज़्यादा होने से बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। और ये बॉन्ड जब जल्दी टूट जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रिएक्शन ये जल्दी से बॉन्ड को तोड़ करके फिर जाके इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके फिर से यही बना लेता है। मतलब ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल हो जाता है। रिवर्सिबल मतलब दोनों साइड से रिएक्टेंट बदल गया प्रोडक्ट में, अब प्रोडक्ट फिर से बदलता है रिएक्टेंट में। अब बताओ जी क्या ये रिएक्शन ज़्यादा देर तक चलेगा? शुरू में तो चलेगा, लेकिन फिर जब उल्टा रिएक्शन स्टार्ट होगा तो कुछ देर के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा, जिसको हिंदी में साम्यावस्था बोलते हैं। और आपको पता है 11th में पढ़ाया गया है कि अगर कोई रिएक्शन साम्य अवस्था में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो इक्विलिब्रियम में आने के बाद क्या होता है, ना लेफ्ट जाता है ना राइट जाता है, वहीं पे रुका हुआ रहता है। तो फिर कैसे होगा भाई, इसका अमाउंट बढ़ेगा कैसे? हम तो चाह रहे हैं कि हाँ मिथाइल आयोडाइड ज़्यादा मात्रा में हमको मिले, बट वहाँ पर तो देखते रिएक्शन ही स्टॉप कर गया, है ना, दोनों इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आ गया। मतलब ये भी जो है ना ये मेथड नहीं है सही रिएक्शंस को करवाने का, क्योंकि इस रिएक्शंस के द्वारा फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होता, बैकवर्ड भी शुरू हो जाता है। अब सवाल ये है कि सर ये भी बढ़िया मेथड नहीं है मिथाइल आयोडाइड बनाने का,
ये भी बढ़िया मेथड नहीं है मिथाइल फ्लोराइड बनाने का। तो आखिर कौन सा ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम लोग एल्काइल फ्लोराइड और एल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं? तो खास करके आज हम लोग इसी पर डिस्कशन करने के लिए आए हैं। तो चलिए, दोनों को बनाने के लिए एक विशेष तरह के मेथड का इस्तेमाल किया गया है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन, है ना, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसका नाम है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन मतलब ये हो गया आपको फोर्थ मेथड। हैलोजन एक्सचेंज नाम ही है, हैलोजन एक्सचेंज मैंने हैलोजन को एक्सचेंज करना है। अब इसमें क्या करना है देख लीजिए, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें किसी भी एल्काइल क्लोराइड, किसी भी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड, मतलब एक्स की जगह पर सिर्फ ध्यान देना कोई भी ब्रोमाइड या क्लोराइड, दो ही चीज़ होना चाहिए, बाकी क्यों नहीं होगा ये हम आपको बताएंगे अभी। तो जब किसी एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, या सीधे सीधे लिख देते हैं और कंपाउंड ही लिख देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, कोई भी हमने देखिए, हमने जैसे लिया मिथाइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ, या मिथाइल क्लोराइड नहीं लेना है तो मिथाइल ब्रोमाइड ले सकते हैं, और इसका रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ। लेकिन ये रिएक्शन होना चाहिए एसीटोन के प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। ये भी होना चाहिए किसके? एसीटोन के प्रेजेंस में। ये दोनों एक ही टाइप का रिएक्शन है क्योंकि हमको आयोडाइड बनाना है। तो जब किसी एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल मतलब यहाँ पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी रह सकते हैं, हमने तो एग्जाम्पल के रूप में ले लिया है बस। तो जब किसी एल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराया जाता है तो रिएक्शन होने के बाद देखिए क्या बनेगा। ये तो आप खुद से भी बना सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन SN2 होता है। SN2 कहने का मतलब हुआ कि देखिए कैसे टूटेगा, Na पे प्लस I पे माइनस, Na पे प्लस कैसे टूटेगा, I पे माइनस, और ये I माइनस जाके इस पर अटैक करेगा, यहाँ से Cl को बाहर कर देगा। फिर से सुनिए कैसे रिएक्शंस को आगे बढ़ाना है। Na पर प्लस I पे माइनस टूटेगा, ये I माइनस जाके इस पर अटैक करेगा, Cl को यहाँ से बाहर कर देगा। तो बताइए Cl तो यहाँ से निकल गया, I जाके जुड़ गया, तो क्या बन गया CH3I। देखिए आयोडाइड बना कि नहीं, और यहाँ से कौन निकला, Cl जाके मिल गया Na से, ये दोनों मिलके बना दिया NaCl। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे भी तो इसी टाइप का रिएक्शंस है, तो क्या ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये रिवर्सिबल नहीं होगा? नहीं, ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। अब बोलेंगे क्यों? इसलिए तो हमने एसीटोन का इस्तेमाल किया है ताकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं शुरू हो। फिर बोलेंगे सर एसीटोन क्या करेगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा? तो ध्यान से सुनिए, ये जो एसीटोन देख रहे हैं, उस एसीटोन में जो NaCl बनता है ना, ये NaCl एसीटोन में क्या होता है, घुलनशील नहीं होता, सोलुबल नहीं होता है। वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट के रूप में, अवक्षेप के रूप में नीचे जाके बैठ जाता है। तो प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इसके साथ, है ना, एसीटोन में ये घुल जाता तब ना फिर जाकर के इसके साथ रिएक्शन करता। लेकिन क्या हुआ, मिथाइल आयोडाइड जो बना ऊपर हो गया, NaCl जाके नीचे बैठ गया, रिएक्शन कर भी नहीं करेगा। तो उल्टा डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगा कैसे? इसका मतलब है कि NaCl जो है यहाँ पे PPT के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में, अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है, जो फिर से रिएक्शंस जो है ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं शुरू कर पाता है ना। क्यों? कोई पूछेगा, NaCl एसीटोन में घुलनशील नहीं होता है। हाँ, यही वाटर अगर रहता, पानी रहता तो रिएक्शन उल्टा डायरेक्शन में हो सकता था, क्योंकि पानी में नमक क्या होता, घुल जाता है। लेकिन ये एसीटोन में नमक नहीं घुलता है। NaCl का नमक का ही फॉर्मूला है। एकदम सेम टू सेम रिएक्शन इसमें भी होगा। देखिए क्या हुआ, इसमें भी वही बात होगा। ये कैसे टूटेगा, Na पर प्लस I पे माइनस, I माइनस जाके इस पर अटैक करेगा, यहाँ से Br बाहर हो रहा है। तो क्यों बोल रहे हैं SN2 हो रहा है? SN2 किसको बोलते हैं? जिसमें दोनों स्टेप एक साथ हो, एक तरफ से जुड़ने का भी प्रोसेस हो रहा है, एक तरफ से हटने का भी प्रोसेस हो रहा है। तो SN2 तो होगा, क्योंकि देखिए इधर से I जुड़ेगा, इधर से Br हटेगा, तो हैलोजन का एक्सचेंज हुआ कि नहीं? आयोडीन भी हैलोजन है, क्लोरीन भी हैलोजन, एगो हैलोजन जुड़ रहा है, एगो हैलोजन हट रहा है, हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ भी वही चीज़ है, आयोडीन जुड़ रहा है, ब्रोमीन हट रहा है। तो बताइए क्या बनेगा जी, CH3 यहाँ पे बनेगा I प्लस, यहाँ से कौन हटा, Br, किससे मिलेगा, Na से, दोनों मिलके क्या बनाएगा, NaBr। और इसमें भी वही बात है, NaBr भी जो होता है वो भी एसीटोन के साथ घुलता नहीं है, वो नीचे अवक्षेप के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाता है पेंदी में। इसलिए ये वाला रिएक्शन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो पाता है।
बात समझ में आया? अब यहाँ पे अब क्वेश्चन करेंगे कि सर NaI ही क्यों यूज़ किया गया, है ना? NaI ही यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया, दूसरा क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? तो NaI इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। Ki का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं भाई? Na की जगह Ki का भी तो इस्तेमाल कर सकते थे, तो Ki का यूज़ इसलिए नहीं करते हैं। देखिए Ki जो है वो NaI से ज़्यादा आयनिक होता है, और जितना ज़्यादा आयनिक होगा, है ना, जितना ज़्यादा यहाँ पे आयनिक होगा, देखिए NaI जो होता है वो एसीटोन में जल्दी नहीं घुलता है। NaI जो होता है वो एसीटोन में जल्दी नहीं घुलता। बोलेंगे सर क्यों? सॉरी, NaI जो होता है एसीटोन में ज़्यादा घुलनशील होता है। अब बोलेंगे क्यों सर? NaBr तो बोल रहे हैं कि जल्दी नहीं घुलेगा, NaCl भी बोल रहे हैं कि जल्दी नहीं घुलेगा एसीटोन में, NaI क्यों घुलता है? तो आपको पता होना चाहिए 11th में एक रूल पढ़ाया गया था, हजन्स रूल, जिसमें बताया गया था कि कोई भी कंपाउंड जो होता है वो नेचर में वो 100% आयनिक नहीं होता है। दुनिया में जितने भी हम लोग कंपाउंड देखते हैं वो 100% आयनिक नहीं है, उसमें कुछ न कुछ जो है ना कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। अब सवाल है कि कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, तो हम आपको बता दें, जैसे जैसे हम लोग देखिए ये NaF, ये NaCl, ये NaBr और ये NaI, तो जैसे जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सोडियम तो देखिए सब में कॉमन है, और निगेटिवली चार्ज जो देख रहे हैं, माने जो एनायंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका साइज क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो एनायन का साइज जितना बड़ा होते जाता है उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा आता है। हजन्स रूल पढ़ाया गया होगा 11th में। इसका मतलब है कि इसमें तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इसका मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, इसमें आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, याद रखना है, और इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है। कोवैलेंट कैरेक्टर, इन तीनों के कंपेरिजन इसमें कोवैलेंट नेचर ज़्यादा है ना? तो कोवैलेंट नेचर जिसमें ज़्यादा होगा वो कोवैलेंट सॉल्वेंट में जल्दी सोलुबल होगा, क्योंकि हम एसीटोन जो देख रहे हैं वो क्या है, कोवैलेंट सॉल्वेंट है, आयनिक सॉल्वेंट नहीं है। इसलिए कोवैलेंट वाले में कोवैलेंट कैरेक्टर वाला जल्दी सोलुबल हो जाता है, लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट से। तो क्या हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि NaI जो होता है वो एसीटोन में घुल जाता है, और घुलने की वजह से क्या होता है, ये NaI आराम से ही अपने बॉन्ड को तोड़ करके Na+I- में बदलता है और जाकर के इस पर अटैक करता है। लेकिन यही इसकी जगह अगर हम Ki ले लेते हैं तो Ki क्या होता है, एसीटोन में नहीं घुलता, प्रेसिपिटेट के रूप में बढ़ जाता है, इसलिए रिएक्शंस है ना स्लो हो जाता, फास्ट नहीं हो पाता। तो सबका रीज़न है, क्योंकि आप खुद पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे NaI का इस्तेमाल क्यों किया गया? तो NaI का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि NaI जो है वो एसीटोन में है ना घुल जाता है, सोलुबल हो जाता है, और सोलुबल होने की वजह से ही I- आराम से है ना Na+I- में टूट करके आराम से इसमें जा सकता है, इस पर अटैक कर सकता है, यहाँ से बियर को हटा सकता है। दूसरा क्वेश्चन कि क्या सर ये रिएक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा? तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि यह जो NaCl है वो एसीटोन में नहीं घुलता है, वो प्रेसिपिटेट के रूप में बढ़ जाता है। NaBr भी जो है वो भी एसीटोन में नहीं घुलता, वो भी प्रेसिपिटेट के रूप में बढ़ जाता है। कारण इसलिए कि NaCl और NaBr या NaF भी रहता तो ये सब में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से वो एसीटोन के साथ घुलता नहीं, बल्कि उसमें प्रेसिपिटेट के रूप में, अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब अवक्षेप बना देगा, लेकिन ये घुलनशील होता है, जिसकी वजह से आराम से ये I- इसमें Na+ और I- में टूट के इस पर अटैक कर सकता है। यह जो बनाया गया रिएक्शन जिनके द्वारा बताया गया उस साइंटिस्ट का नाम था फिंकेल्स्टीन, इसलिए इस दोनों रिएक्शंस को हम लोग फिंकेल्स्टीन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, याद रखना, फिंकेल्स्टीन। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शंस को हम लोग फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कहते हैं। अब इसको लिखना कैसे है, तो जब किसी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में कराया जाता है तो ये रिएक्शन करके एल्काइल आयोडाइड बनाता है, और साथ में है ना सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड का भी फॉर्मेशन होता है, बट ये दोनों एसीटोन में इनसोलुबल होता है, मतलब अघुलनशील होता है, इसलिए रिएक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो पाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आसानी से हो जाता है। क्लियर? चलिए, ये तो हमने आयोडाइड वाला केस देख लिया। अब फ्लोराइड वाला देखें कि सर ई कैसे बनाएंगे। तो चलिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एल्काइल क्लोराइड या किसी भी एल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम करवाते हैं सिल्वर फ्लोराइड से, है ना। सिल्वर का फ्लोराइड
या नहीं तो इसके जगह पर हम लोग लेते हैं मर्क्यूरिक फ्लोराइड से। अब यहाँ पे बोलेंगे कि सर यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड क्यों नहीं लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब खुद पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ सोडियम आयोडाइड लिए थे वैसे यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड क्यों नहीं लिए। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि यह जो रिएक्शंस होता है वो वाटर के प्रेजेंस में होता है, एक्वस मीडियम में होता है ना। वाटर के प्रेजेंस मतलब एक्वस मीडियम में होता है, और एक्वस मीडियम में आपको मालूम है कि वाटर में जो सोडियम फ्लोराइड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, घुलनशील होता है। दूसरी बात, एक तो काफ़ी ज़्यादा घुलनशील है, दूसरी बात कि जैसे वो NaF जब घुलनशील होगा पानी में बहुत जल्दी आसानी से घुल जाएगा, तो कैसे टूटेगा, Na पे प्लस F पर माइनस। तो F माइनस जो होता है ना, ये काफ़ी इसका साइज छोटा होता है, समझिएगा बात को। F माइनस का साइज क्या है, काफ़ी छोटा होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसलिए ये F माइनस जो आसानी से टूट गया, अलग हो गया, उसको क्या करता है, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से एकदम घेर रहता है, और वाटर मॉलिक्यूल जब घेर लेता है उसके बाद ही क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अस्टेबल हो जाता है, और अस्टेबल होने की वजह से इस पर अटैक ही नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ पे लिया गया सिल्वर फ्लोराइड, क्योंकि सिल्वर फ्लोराइड जो बनता है वो उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर का नहीं होता है, इसलिए आराम से ये फ्लोरीन जाके इस पर अटैक कर सकता है। सोडियम फ्लोराइड क्यों नहीं लिए, क्योंकि सोडियम फ्लोराइड जो है ना वो आसानी से आयन में टूट जाएगा, बिकॉज सोडियम फ्लोराइड इज़ वेरी आयनिक, और काफ़ी ज़्यादा आयनिक होने की वजह से जब वो आयन में टूटता है तो फ्लोरीन माइनस क्या करता है, इस वाटर के साथ है ना सराउंड कर लेता है। मतलब सोडियम तो सीधे अलग हो गया, फ्लोरीन सिर्फ बच गया, लेकिन ये उतना ज़्यादा आयनिक नहीं है, इसलिए ये बॉन्ड ऐसा नहीं कि पूरा एकदम कम्प्लीटली टूटेगा, ये इधर से जाके अटैक करेगा, उसके बाद यहाँ से हटता है ना। कंप्लीट ये नहीं टूटा, पहले ही जो है ना ये अटैक कर दे, उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ से धीरे धीरे ये रिमूव होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा आयनिक भी हम लोग नहीं लेंगे, फिर रिएक्शन क्या होगा, स्लो पड़ जाएगा। तो रिएक्शंस को फास्ट रखना है, इसलिए हम यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं स्पेशली। तो होता क्या है, ये F माइनस जाके इस पर अटैक करेगा, यहाँ से Cl को बाहर करेगा, और देखिए क्या फ़ायदा है, तो बनेगा क्या, CH3F, और क्या साथ में बनेगा, प्लस में बनेगा AgCl। अब एक रीज़न ये भी है, एक तो समझ में आ गया कि भाई फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, उसको वाटर मॉलिक्यूल बहुत जल्दी सराउंड करेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन स्लो पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आयनिक था NaF। दूसरा रीज़न ये भी है कि यह जो AgCl बन रहा है ना, ये प्रेसिपिटेट के रूप में जमा हो जाता है, ये वाटर में घुलनशील नहीं है, मालूम होना चाहिए आप लोगों को, ये पानी में नहीं घुलता है। लेकिन अगर खुद सोचिए, अगर यहाँ पे हम सोडियम फ्लोराइड लेते तो यहाँ सोडियम और ये क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बनाता है, NaCl बनाता है, और सबको मालूम है कि NaCl क्या होता है, पानी में आराम से घुल जाता है, और जब ये पानी में आराम से घुल जाएगा तो रिएक्शन फिर जो है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी में घुल रहा है आराम से, Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा, फिर Cl जाके इस पर अटैक करेगा, फिर रिएक्शन उल्टा डायरेक्शन में शुरू हो जाता है। तो हम ऐसा चीज़ बना दिए हैं कि वो घुलनशील नहीं हो, जाकर नीचे पेंदी में बैठ जाए। तो किससे पॉसिबल था, ये सिल्वर फ्लोराइड से ही पॉसिबल था। बात समझ में आया? इसलिए यहाँ पे हमने सोडियम फ्लोराइड जैसे इसमें लिए थे वैसे हमने सोडियम फ्लोराइड का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है। तो फिर से एक बार बता दें, किसी भी एल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन हम सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाते हैं, है ना, एक्वस मीडियम में रिएक्शंस होता है, इसीलिए ऐसा करते हैं। हाँ, एसीटोन अगर हम लोग लेते तब ये रिएक्शन सोडियम फ्लोराइड के साथ करवा सकते थे, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम वही था जो फ्लोरीन वाला केस बताया, रिएक्शन स्लो पड़ जाता, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है वहाँ पे सोडियम फ्लोराइड इज वेरी आयनिक। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड ही ले लिया है और यहाँ पे वाटर ले लिया है। वाटर इसलिए ले लिया है कि वाटर लेने से क्या होगा कि जो AgCl यहाँ बनेगा वो वाटर में क्या होता है, इनसोल्युबल, वो प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाता है, ताकि रिएक्शन फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में ना हो सके। एकदम सेम टू सेम यहाँ पे भी रिएक्शन होगा, यहाँ पे भी रिएक्शन हम करवाएंगे, है ना, मर्क्यूरिक फ्लोराइड का। तो फ्लोरीन जाकर के इस पर अटैक करेगा, Br को यहाँ से बाहर करेगा, बन जाएगा CH3F, और प्लस में यहाँ से बाहर कौन हुआ, Br ना जी, बनेगा Hg2Br2। एकदम सेम टाइप का रिएक्शन, बट यहाँ पे चूंकि दो फ्लोरीन है, दो मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और जाकर के इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ भी वही बात है ना, यहाँ पे प्रेसिपिटेट के रूप में ये नीचे जमा हो जाता है, जो कि वाटर में इनसोल्युबल होता है, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो पाता है। तो यह जो एल्काइल फ्लोराइड बनाने का जो मेथड हुआ, ये इस मेथड को हम लोग एक स्पेशल नाम दिया गया है, उसको याद रखना है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या इसको बोलते हैं,
स्वार्ट्स रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। और स्वार्ट्स रिएक्शन स्पेशली क्या बनाने का है, एल्काइल फ्लोराइड। फिंकेल्स्टी रिएक्शन स्पेशली क्या बनाने का है, एल्काइल आयोडाइड। तो आयोडाइड बनाना है तो फिंकेल्स्टी रिएक्शन, और फ्लोराइड बनाना है तो स्वार्ट्स रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर दिया। तो चौथा मेथड हो गया क्या, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, है ना। ये समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें मैंने एक एक चीज़ करके डिस्कस कर दिया है। अब आइए, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक और रिएक्शन हम बताने जा रहे हैं, है ना। वो है पांचवा रिएक्शन, हंस डीकर रिएक्शन। हंस डीकर रिएक्शन, है ना। ये हंस डीकर रिएक्शन क्या है, ये भी एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है। ये कहता है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट, देखिए किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये Ag अगर हटा दीजिए तो यहाँ अगर H लगा दीजिए तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पहचान है। तो यहाँ पे H हटा करके साल्ट के रूप में लिया गया सिल्वर साल्ट। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट का रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन के साथ करवाते हैं, है ना, यहाँ पे CCl4 के प्रेजेंस में, और यहाँ पे हीट दे देते हैं, समझिएगा बात को, ये इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ये यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है और इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बस ये बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। बात समझ में आया, ऐसा नहीं कि ये कुछ इसका रोल होगा, ये यहाँ पे कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट का काम तो आप लोग जानते ही हैं कि कैटलिस्ट का काम होता है सिर्फ रिएक्शंस को आगे बढ़ाने में सहायता करना, हेल्प करना। तो फिर से हम बता देते हैं, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में और हीट किया जा रहा है, तो रिएक्शन होने के बाद देखिए कैसे कैसे बनता है। इसका मैकेनिज्म लिखना बहुत आसान है, ऐसे ही समझ जाएंगे क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो Br है, CCl4 का काम क्या है, Br को दो पार्ट में तोड़ देना, Br प्लस Br माइनस में, क्लियर। अब यहाँ से जो दो पार्ट में जो Br निकल गया, उसमें से एक Ag जाके एक Br से मिला और सबसे पहले जाके बना दिया AgBr। क्या बनाया, AgBr। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं ना, ये COO है, ये जो है ना, ये गैस के रूप में निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये बन गया गैस के रूप में बाहर निकल गया। अब बच गया क्या, R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो R और यहाँ पे एक क्या बच गया था, Br, ये दोनों मिलकर बना दिया क्या, RBr। ठीक है, तो ये हो गया है ना एल्काइल हैलाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाता है और ये प्रेसिपिटेट के रूप में वहाँ पे जमा हो जाता है ना। तो इस तरीके से एल्काइल हैलाइड बनाने का ये भी एक अच्छा मेथड है। अब एक इसकी जगह पे कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, CH3CH2 COOH, दिख रहा है ना। तो यहाँ हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट लिया, रिएक्शन करवा दिया ब्रोमीन के साथ, यहाँ पे हमने दे दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड और हीट कर दिया, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करना और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों देने का मेन पर्पस हमारा ये है, यहाँ पे ब्रोमीन को तोड़ना है। और हीट इसलिए किया जा रहा है ताकि एक गैस निकले, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर से एक बार देख लेंगे रिएक्शंस को कैसे बनाना, इतना दिया हुआ रहेगा तो लिखना कैसे। तो सीधा सीधा दिमाग में आएगा कि यहाँ पे Ag है, यहाँ पे Br है, पहले तो भाई Ag और Br ये दोनों मिलके बना देगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। फिर चूँकि यहाँ पे COO है, ये जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, CO2। अब क्या बच गया, देखिए इधर क्या बचा, CH3CH2 और यहाँ पे क्या बच गया, एक Br, ये मिलके बनाएगा CH3CH2Br। इसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं, बताइए कौन, हंस डीकर रिएक्शन। तो याद रखना है, हंस डीकर रिएक्शंस में किसी भी, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट को जब ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है, तो रिएक्शंस करने के बाद ये बनाता है एल्काइल ब्रोमाइड, साथ में निकलता कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब मेथड जो है, ये सब जो विधि है देख रहे हैं, ये सब में कहीं भी मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, और मैकेनिज्म में लिखिएगा तो जो प्रोसेस बताया है उसी तरीके से ये बनेगा। ठीक है, तो हमको लगता है मैकेनिज्म इसका और डिफिकल्ट हो जाएगा, इससे अच्छा है कि ऐसे ही इजी वे में समझ में आ रहा है। जहाँ पे मैकेनिज्म का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम आपको बता देंगे। तो ये 5 मेथड हमने आपको बताया हैलोल्केन बनाने का। पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से, दूसरा हमने बताया
अल्कीन से, तीसरा अल्कोहल से, चौथा बताया हैलोजन एक्सचेंज मेथड से, और पांचवा हंस डीकर रिएक्शन से। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब एक ये सब तो था हैलोअल्केन बनाने का मेथड, इसमें हम आपको एक और बताते हैं हैलोएरिन बनाने का मेथड। तो चलिए यहाँ से मिटा रहे हैं इसको, हैलोएरिन बनाने का मेथड। तो लिख देते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स। ध्यान से अब समझिएगा, अब जो भी बात हो रहा है वो हैलोएरिन की बात हो रहा है, क्योंकि हैलोअल्केन बनाने का तो हमने विधि देख लिया, 5 विधि देख ली, 5 काफ़ी है, और सबका प्रैक्टिस खाली करवा देंगे, या बुक आपके पास होगा तो बुक से सारे रिएक्शंस को लिख करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हैलोएरिन हम लोग कैसे बनाते हैं? तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहला जो रिएक्शंस इसमें हैलोएरिन बनाने का है वो है, लिख देते हैं बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा हम लोग हैलोएरिन बना सकते हैं। पहला मेथड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये है क्या? तो देखिएगा जरा सा एकदम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम अब हैलोअल्केन की नहीं हैलोएरिन की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो बेंजीन आएगा जी। ये बेंजीन है और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसी हैलोजन के साथ। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं, बट फ्लोरीन यहाँ पे हम नहीं लेंगे, अभी जस्ट बताए हैं, क्योंकि फ्लोरीन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, और अगर आप फ्लोरीन का रिएक्शन आप करवा दीजिएगा बेंजीन के साथ तो वो एक पोजीशन पे नहीं, वो सारे के सारे पोजीशंस पे जाके जुड़ जाता है। ऐसे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, ऐसे ही पूरे के पूरे पोजीशंस पे जाके जुड़ जाता है। बस समझ में आया? ऐसा क्यों? इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा फ्लोरीन रिएक्टिव होता है, तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। मतलब हम यहाँ पे सिर्फ, है ना, मोनोहैलोजिनेटेड हैलोएरिन्स की बात करने जा रहे हैं, सिर्फ एक हैलोजेंस को जोड़ना है। तो चलिए, फ्लोरीन तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए फ्लोरीन यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं। हमने क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्लोरीन के लिए हम लोग चर्चा करते हैं। मान लिया कि हमने कोई बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा रिएजेंट जो लेना पड़ेगा, है ना, आपको कैटलिस्ट के रूप में कोई ना कोई लेना ही पड़ेगा। अब रिएजेंट क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। रिएजेंट के रूप में यहाँ पे हो सकता है AlCl3, है ना, FeCl3 या Fe डार्क, ये एक रिएजेंट ये भी हो सकता है, दूसरा ये भी रह सकता है, तीसरा ये भी। इन सब का काम है इसको बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करना। इसका मैकेनिज्म भी हमें भी बताएंगे। तो हमने 3 चीज़ बताया, LCl3 भी ले सकते हैं, FeCl3 भी ले सकते हैं, या Fe डार्क भी ले सकते हैं। सब का एक ही काम है। मान लिया हमने यहाँ पे लिया AlCl3, जिसको लुईस एसिड भी हम लोग बोलते हैं। तो बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा रहे, किसके प्रेजेंस में? एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी कि लुईस एसिड के प्रेजेंस में। अब इसका काम बस है क्लोरीन को 2 पार्ट में तोड़ देना। पूरा मैकेनिज्म बताएंगे इसका। इसका काम था क्लोरीन को 2 पार्ट में तोड़ देना। कैसे? Cl पर प्लस और Cl पर माइनस, ऐसे तोड़ना। इसकी वजह से टूटा। कैसे टूटेगा अभी बताएंगे। ये तो दिमाग में आ गया कि सर AlCl3 की वजह से क्लोरीन 2 पार्ट में टूट गया, Cl पर प्लस Cl पर माइनस। लेकिन अब सवाल है कि सर ये जाएगा इसके साथ जुड़ने के लिए कौन? तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ और बता दें जो हमेशा काम देगा। ये बेंजीन जो हम लोग देख रहे हैं ना, उस बेंजीन के साथ नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट नहीं जाता है जुड़ने के लिए जी। अब बोलेंगे सर क्यों? बेंजीन के साथ नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं जाता है? इसलिए नहीं जाता है कि बेंजीन में ये जो हम लोग रिंग जो देख रहे हैं ना, ये रिंग क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। दिस रिंग इज फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो डबल अल्टरनेट जो हम लोग ऐसे डबल बॉन्ड जो देते हैं, है ना, ऐसे करके, ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट ना दे करके इसी को रिंग के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। रेजोनेंस की वजह से ऐसा होता है, अनुनाद की वजह से। तो यहाँ पे क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। मतलब पहले से यहाँ पे नेगेटिव का डेंसिटी ज़्यादा है,
और इधर से आप चाहिए कि नेगेटिव ही भेजें तो एक तो पहले से नेगेटिव है, इधरों से नेगेटिव, बोलो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या लगेगा, विकर्षण बल लग जाएगा, रिपल्सन फोर्स लग जाएगा, इसलिए नेगेटिव तो इस पर डायरेक्ट जाएगा नहीं। तो अब सवाल है कि सर जाएगा कौन, तो नेगेटिव को देख करके यहाँ से कौन जाएगा बताओ, पॉजिटिव जा सकता है। तो अब बताएंगे सर पॉजिटिव तो जा सकता है लेकिन कहाँ पे जाएगा, तो देखिए इसके पास 6 कार्बन है जी, 1 2 3 4 5 6, और 6 वो कार्बन जो देख रहे हैं वो सब का सब अभी खाली है, सिर्फ सारी जगह पे एक एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है। बात समझ में आया? तो चलिए इसको हम ऐसे करके ही दिखा देते हैं। यही बेंजीन है, बेंजीन पर माइनस चार्ज नहीं जा सकता है क्योंकि बेंजीन में और माइनस चार्ज के बीच में एक रिपल्सन फोर्स काम करता है, क्योंकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होता है, नेगेटिव चार्ज इस पर पहले से ही ज़्यादा होता है, और एक तो माइनस जाएगा तो माइनस और माइनस के बीच में रिपल्सन फोर्स लग जाता है, इसलिए माइनस ना जा करके प्लस जाएगा। अब प्लस जब जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, तो हमने तो आपको बता ही दिया कि सारे पोजीशंस अभी बराबर हैं, यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, कहीं पे भी जोड़ दीजिए, लेकिन हाँ मान लिए कि ये यहाँ पे जुड़ता है, इस पोजीशन पे जुड़ता है, तो जिस पोजीशन पे जुड़ेगा वहाँ पे क्या छुपा हुआ है, हाइड्रोजन, तो क्या होगा, क्लोरीन जाके जुड़ेगा, हाइड्रोजन को वहाँ से बाहर करेगा, तो देखिए क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कौन जाके जुड़ गया, क्लोरोबेंजीन, है ना, सीएल जुड़ गया, और यहाँ से बाहर कौन हुआ जी, एच, जो एच यहाँ से बाहर हुआ वो जाके मिल जाएगा किससे, सीएल से, और दोनों मिलकर बना देगा क्या, HCl। अब देखिए इसका मान लीजिए नहीं समझ में आया रिएक्शंस, तो मैकेनिज्म से समझ सकते हैं आप, रिएक्शन हुआ होगा कैसे कैसे, चलिए समझिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका एक एक स्टेप समझा देते हैं आपको। शुरुआत देखिए कहाँ से हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसमें मिलाया गया AlCl3। ध्यान रखिएगा, आपको बता दें कि AlCl3 एक लुईस एसिड है, और लुईस एसिड उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, गेन करने की टेंडेंसी होती है ना। देख आप चेक भी कर सकते हैं, एल्युमिनियम ग्रुप 13 का एलिमेंट है, लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3 इसके इलेक्ट्रॉन पहले से हैं और 3 इससे मिला है, तो 3 कितना हुआ, 6, जबकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहाँ पे 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी घट रहा है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसलिए हम जब भी कोशिश करता है किसी के साथ जाता है जुड़ने के लिए, तो कोशिश करता है कि वहाँ से हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लें। तो इसीलिए ये एल्युमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन जब हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं, तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड क्या करता है, यहाँ से एक क्लोरीन को ग्रहण करता है, मतलब यहाँ से लोन पर इसको देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्लोरीन जाके इसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है। और जब बताओ जी, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन घटेगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ के अपने पास रख लेगा। देख लीजिए, तो इसका बॉन्ड तो ये तोड़ के लेके चला गया, तो बॉन्ड जो लेके जाता है कोसी के रूप में जाता है, पता ना आपको, माइनस के रूप में जाता है, और यहाँ पे बॉन्ड इसका टूट गया, तो देखिए यहाँ पे ही हो गया Cl पर प्लस, और ये तो माइनस के रूप में चला गया, वो जाके इसमें जुड़ गया, बन गया AlCl4 पर माइनस। देखिए, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में कौन हेल्प किया है, यही AlCl3। ये AlCl3 अगर नहीं आता तो इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देता, इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो ये बॉन्ड नहीं टूटता, मतलब ये AlCl3 इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प किया है, तभी जा कर के Cl पर प्लस चार्ज आया है। क्लियर हो गया? तो इधर ऐसे करके दिखाते हैं, ये बॉन्ड टूटने के बाद एक क्लोरीन पे आ गया प्लस चार्ज, और ये वाला क्लोरीन जो है ना, वो चला गया AlCl4 पर माइनस के रूप में, मतलब ये क्लोरीन इसके साथ चला गया, जो ज़रूरत पड़ने पे फिर देखिए देगा। अब देखिए क्लोरीन पर तो प्लस आ गया, क्लोरीन पर प्लस आना क्या होता है, अनस्टेबल होता है, वो जो ज़्यादा देर तक तो टिकाऊ है नहीं। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, इस बेंजीन के साथ देखिए रिएक्शन करेगा। सो ये देखिए बेंजीन है ना, और ये बेंजीन में अभी जस्ट बताया कि ये जो Cl प्लस है वो किसी भी पोजीशंस पे जाकर जुड़ेगा, क्योंकि सारे पोजीशंस अभी क्या हैं, खाली हैं। अब बताइए कि क्यों जुड़ेगा सर। अब आप सोचेंगे सर ये प्लस क्लोरीन जो है बेंजीन पर क्यों जुड़ेगा, इसलिए जुड़ेगा क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, प्लस है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। और यहाँ जो रिंग देख रहे हैं उस रिंग में सब जगह पे देखिए इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी ज़्यादा, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए क्या करेगा, यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट करने का प्रयास करेगा, कहीं से भी, या तो यहाँ से या यहाँ से। अगर ये बॉन्ड यहाँ टूट के यहाँ पे आया होगा तो ये क्लोरीन जाके यहाँ पे जुड़ेगा, है ना, और देखिए स्थिति क्या होगा,
जहाँ पे ही जाके जुड़ा होगा बॉन्ड टूट गया। देख लीजिए जी, ये स्थिति कुछ ऐसा हो गया। क्लोरीन तो जाके इसमें जुड़ गया, मान लिया कि यहाँ पे क्लोरीन जाके जुड़ गया, लेकिन ये सब तो बॉन्ड जैसे था वैसे रह गया। ये वाला बॉन्ड ये दोनों जैसे था, ये वाला बॉन्ड टूट गया और टूट करके इस पर आ गया है। इसका मतलब इस कार्बन पे क्या आ गया, प्लस, कार्बोकेटायन बन गया। लेकिन यह जो कार्बोकेटायन है इसमें रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टेबलाइज होता है। अब ये प्लस हटाने का क्या तरीका है, तो प्लस को ख़त्म करने का एक ही तरीका है ना, प्लस को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि यहाँ वाला जो बॉन्ड था, यहाँ पे है ना जो बॉन्ड है, यहाँ पे जो बॉन्ड है, एक मिनट, ये Cl प्लस जाके गया और इस पे जाके जुड़ गया, है ना। तो जैसे ही यहाँ पे Cl प्लस जाके जुड़ा, यहाँ पे हाइड्रोजन है जी, देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से ऐसे करके दिखा देते हैं। अब क्या होगा, ये प्लस तो ज़्यादा स्टेबल होगा नहीं, मतलब कार्बन पे प्लस आ रहा है, इसलिए क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेगा और शिफ्ट करने के बाद इस प्लस को क्या करेगा, समाप्त करेगा और यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो बॉन्ड था, प्लस था, वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे कैसे करके, यहाँ पे डबल बॉन्ड आकर के, मतलब ये देखिए यहाँ पे तो डबल है ये था, यहाँ पे डबल है ये था, और ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ ही गया था। यहाँ पे जो हाइड्रोजन था ये अपना बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दे, मतलब यहाँ पे आ गया कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ से बाहर कौन हुआ, H प्लस, और यहाँ से जो H प्लस बाहर हुआ वो जाके यहाँ पे जो Cl माइनस जो एक्स्ट्रा था उसके साथ मिल जाएगा और मिल करके बना देगा क्या, HCl। मतलब ये हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन। ये इसका मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म के थ्रू देखिए ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। मतलब आप इसको रिंग के रूप में नहीं भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिंग के रूप में दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। तो फिर से एक बार बता दें कैसे कैसे मैकेनिज्म हुआ। सबसे पहले LCl3 गया, वो दोनों क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने का काम किया, जिसकी वजह से देखिए एगो क्लोरीन जाके इस LCl3 के साथ चल गया, दूसरा क्लोरीन प्लस के रूप में घूम रहा है। क्लोरीन पर प्लस का आना अनस्टेबल है, वो ज़्यादा देर तक स्थायी नहीं रह सकता है, इसलिए ये क्लोरीन जैसी प्लस था वो जाकर के किसके साथ, बेंजीन के साथ बॉन्ड बनाना चाहा। कहीं पे भी, यहाँ पे भी आप जोड़ सकते हैं, ये क्लोरीन गया जाके इस पर अटैक किया, जिसकी वजह से बॉन्ड टूट करके यहाँ पे शिफ्ट हो गया। क्लोरीन तो जाके जुड़ गया है ना, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, माइनस को देख करके प्लस यहाँ पे आके जुड़ गया, क्लियर, बॉन्ड टूट तो गया है, जिसके यहाँ पे प्लस आ गया। अब यह जुड़ तो गया, लेकिन कार्बन पे प्लस आना ये क्या है, अनस्टेबिलिटी को शो कर रहा है, ये ऐसा रह नहीं सकता है ज़्यादा देर तक। तो इसको, इस प्लस को ख़त्म करने का एक ही उपाय है, इस बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ करके ये अपने पास रख लिया, और ये जो हाइड्रोजन जो देख रहे हैं यहाँ से H प्लस के रूप में बाहर निकल गया। ये बॉन्ड देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया, एक सिंगल बॉन्ड तो पहले से ही था, एक दूसरा नया बॉन्ड बना और ये प्लस यहाँ से क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस तरीके से देखिए बन गया क्लोरोबेंजीन, और यहाँ से बाहर कौन हुआ जी, H प्लस। यहाँ पे जो दूसरा जो Cl माइनस इसके साथ था, वो Cl माइनस के साथ मिलके क्या बनाएगा, HCl, और जो यहाँ पे बच गया वो LCl3, क्योंकि LCl3 यहाँ पे कोई चीज़ का काम करे, कैटलिस्ट का, तो जैसे आया था वैसे बाहर निकल गया, इसका कोई रोल नहीं रहा, सिर्फ यहाँ पे क्या किया, रिएक्शंस को करवाने का काम किया। तो इस तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्लोरोबेंजीन बन गया, और क्या, HCl बन गया। अब इसी में आपको कोई भी रिएक्शंस ऐसे करके दे दे, देखिए ये है बेंजीन, है ना, अगर इसका रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन के साथ, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ दिया रहेगा, ऐसे भी दे सकता है Fe डार्क, तो समझ जाइएगा Fe डार्क का भी वही काम है जो इसका काम था। ये क्या करेगा, इसको प्लस और माइनस में तोड़ने का काम करता है। तो हम अभी बताए हैं प्लस और माइनस में तोड़ने का जब काम करेगा तो क्या माइनस जाएगा रिंग पे, नहीं, जब भी जाएगा तो प्लस जाएगा। तो ये देखिए प्लस गया ब्रोमीन, और जहाँ पे गया, मान लीजिए यहाँ पे गया, देखिए ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ा, तो जहाँ पे जुड़ा होगा वहाँ से किसको हटाया होगा, हाइड्रोजन को, जो यहाँ से हाइड्रोजन हटा होगा वो जाके दूसर का Br से मिला होगा, और प्लस में मिल के क्या बनाया, HBr। क्लियर। तो इस टाइप के जितने भी रिएक्शंस रहेंगे सबको हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। लेकिन अगर इसमें बेंजीन में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई मिथाइल ग्रुप लगल है और उसका रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ करवा रहे हैं और यहाँ पे ले लिए हैं कुछ भी FeBr3 मान लिया, ऐसे दिया हुआ है, तब हम इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो इसका डिस्कशन हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग इतना पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, और इस टाइप के रिएक्शन जब आपको मिलेंगे ना तो उसको इसी तरीके से बना दें, एकदम वही रिएक्शन। देखिए बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन से करा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन बन रहा है,
बेंजीन का रिएक्शन ब्रोमीन से करा रहे हैं, ब्रोमोबेंजीन बन रहा है। बेंजीन का रिएक्शन आयोडीन से कराएंगे, आयोडोबेंजीन बनेगा। लेकिन कैसे होगा उसका हम सारे का मैकेनिज्म देखिए हमने बता दिया, कैसे कैसे रिएक्शंस होता है। तो ये मैकेनिज्म को देख करके आप समझ सकते हैं कि रिएक्शंस कैसे होता है, कैसे प्लस। बहुत सारा स्टूडेंट सोचता है कि सर क्लोरीन पर प्लस कैसे आ सकता है, तो देखिए कैसे प्लस माइनस आता है। आपको यहाँ से पता चल गया ना कि क्लोरीन का प्लस चार्ज भी आता है। क्लोरीन चूँकि विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन उस पर माइनस तो आता है सर, प्लस कैसे आता है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से प्लस, इसलिए हमने बता दिया कि मैकेनिज्म कि एक मैकेनिज्म अगर समझ में आ जाएगा तो बाकी इसी तरह का यहाँ भी उसी तरह से आप ला सकते हैं। तो इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे आपको कंटिन्यू करेंगे कि अगर इस टाइप का ग्रुप जुड़ा रहेगा तो ब्रोमीन को हम कहाँ पे जोड़ेंगे, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।